नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिंदी कहानी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक काफ़ी ही गरीब व्यक्ति था जो कि रिक्शा चलाता था और उनकी उम्र थी तकरीबन 70 साल। पहली बात ये देख लो कि मैंने एक डिस्क्लेमर लगा दिया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम, जाति, धर्म, भेदभाव से इन सब से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। यह सिर्फ एक कहानी पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है और इससे हम सबका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अभी आपको वीडियो में दिखेगा जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी वो उस शख्स के मतलब उस शख्स के दो बेटे हैं जो कि अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, कमाई कर रहे हैं, वो अपने घर परिवार के साथ खुश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिताश्री जो है एक रिक्शा चलाकर 70 साल की उम्र में रिक्शा चलाकर अपना व्यापार मतलब अपना घर, अपना खर्चा निकालते थे। उसके बाद एक दिन, ये मैं बता रहा हूँ, और कुछ ऐसी मार्मिक चीज़ें होती हैं जिसको बताना तो ठीक है। ये शख्स मर चुका है, लेकिन जो ये रिक्शे वाले हैं ये मर चुके हैं, लेकिन जो लोग हैं, आम जनता है, वो लोग हमेशा की तरह इनको देखती रहती है। इनके ऊपर मतलब कोई कुछ भी नहीं करती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। तो मतलब ये शख्स जो है रिक्शा लेकर कहीं पर एक जगह खड़े हैं कि सवारी आएगी, मैं ले जाऊंगा, रात को 2 रोटी का काम बन जाएगा। लेकिन ये शख्स मतलब बैठे बैठे ही, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी उस टाइम, और इस सर्दी में वहाँ रिक्शे पे ऐसे बैठे बैठे ही मतलब अपनी आँख लग गई। आँख लगी ये इनकी आँख खुली की खुली रह गई। ये मतलब वहीं पे मतलब ये अपना प्राण त्याग चुके थे। ये समझ लो कि मतलब कि ये सब लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ भी। फिर इनके बारे में काफ़ी सारी जो है मैंने सारे तथ्य निकाले, काफ़ी सारी खोजबीन करी, तब पता चला इनकी कहानी कि इनकी कहानी में काफ़ी सारे ट्विस्ट हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि आखिर में ये क्या हुआ है, इस कहानी में क्या क्या हो सकता है। अगर आपने न्यूज़ को हमेशा फॉलो करते हो तो ये आपको वीडियो आराम से देखने को मिल जाएगी। किसी व्यक्ति ने क्या लिखा था इस समय, ठंड में इंतज़ार एक सवारी का था। मतलब ये जो बूढ़े बुजुर्ग थे, ये ठंड में इंतज़ार एक सवारी का कर रहे थे, और मसला सिर्फ 2 रोटी का था कि रात को सवारी आएगी, उनको छोड़ेंगे और रात के लिए 2 रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जो मौत होती है और ये जो गरीबी होती है, ये दोनों किसी की सगी नहीं होती। वही हुआ इनके साथ। मौत ने दोनों सवाल एक साथ ही ख़त्म कर दिए। जब मौत आई तो ना सवारी का सवाल रहा, ना रोटी का सवाल रहा। तो मौत और गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी किसी की सगी नहीं होती है। वही इनके साथ हुआ है। और ये है कि हम कहते हैं ऐसा करते हैं, बट देखो सामने जो चीज़ें आ जाती हैं उसको कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हालांकि मेरी तरफ से भी होगा, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखो ये शख्स, इनका एक नाम रख लेते हैं। मैं नाम इनका रखता हूँ अजीत। जो अजीत हैं, ये इनकी उम्र 70 साल थी और ये पढ़े लिखे तो थे नहीं। काफ़ी उस समय काफ़ी गरीबी का ज़माना था, सरकारी स्कूल भी बहुत कम थे जब ये इनकी पढ़ाई की उम्र थी। तो तब भी इन्होंने जो है, इनके 2 बेटे थे, इनकी धर्मपत्नी भी थी साथ में। इनके 2 बेटे थे। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद दोनों बेटे अच्छी खासी कंपनी में लग गए और अच्छी खासी जॉब करने लग गए। उन दोनों की किसी तरीके से इन्होंने शादी भी करवा दी। शादी करवाने के बाद दोनों बेटों के रवैये इस तरीके से बदल गया कि वो लोग इनसे बात करना बिल्कुल छोड़ दिए, यहाँ तक कि घर जाना छोड़ दिया। वो लोग अपना शहर में रहते थे और अपने शहर में रहते थे अपने बीवी बच्चों के साथ। और ये इन मम्मी पापा को अपने, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। उनका मतलब कोई महत्व नहीं रहा उनके जीवन में। तो ये शख्स अजीत जो हैं ये रह गए। और इनको फिर क्या करना था, इनको अपनी धर्मपत्नी के साथ ये भी शहर में रहने लगे और यहाँ पर अपना रिक्शा चलाकर अपना डेली का रोजी रोटी
किसी तरीके से चला रहे थे। लेकिन समय जो होता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अब इनकी उम्र 70 साल हो चुकी थी और काफ़ी समय से ये तकरीबन 8 से 10 साल तक यहाँ रिक्शा चलाते चलाते हो गई। यहाँ तक कि इस 8-10 साल में इनके माता पिता इनको कभी मिलने भी नहीं आए। इनके जो भी बच्चे थे वो कभी मिलने नहीं आए इनके साथ, ना इनसे कोई ताल्लुक़ रखा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करो तो आप चांदनी चौक चले जाओ और लाल किला के बिल्कुल सामने आप सुबह सुबह 8 बजे चले जाओ, आपको ऐसी हालत देखने को मिलेगी। 60 से 70 साल के बूढ़े जो है इतनी ज़्यादा वज़न में, इतनी ज़्यादा वज़न की जो पेटियां होती हैं उठा के घूम रहे होते हैं, या इस टाइप की रिक्शा वाली गाड़ियां चला रहे होते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। और वहाँ चांदनी चौक में तो जब चले जाओ पूरा दिन आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कितने सारे ऐसे बूढ़े हैं। मतलब गरीबी, ये गरीबी हमारे देश को मतलब इतना निचोड़ चुकी है कि आप ये समझ लो कुछ भी नहीं कर सकते। इतने असहाय लोग हो चुके हैं कि अपने पेट भरने के लिए वो लोग मतलब 70 साल की उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई सरिया काट रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर कोई 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 कहीं से भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो वह होती है गरीबी। अगर आप पढ़ाई भी सोचते हो पढ़ाई भी करनी है तो ये होता है पढ़ाई करने के बाद हम कुछ अच्छा करेंगे, इसीलिए ही हम उस गरीबी से निकल पाएंगे। तो ये सोच लो कि अगर मतलब कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जब होती है तो वो सिर्फ पढ़ाई से होती है। सेम सिचुएशन इनकी ज़िंदगी भी था, मतलब इनको गरीबी से ज़िंदगी बीत ही रही थी। लेकिन जब इनके बच्चे भी बड़े होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के बाद शादी भी कर दी जाती है, वो अपना घर परिवार के साथ कहीं और सेटल हो जाते हैं, अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं कि जाओ जी अपना कमाओ खाओ, हम उनमें से कोई नहीं रखेगा। तो ऐसी कहानियाँ निकलती हैं। ये सब कुछ होता किस कारण से है? गरीबी के कारण से। ऐसी इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं भी हमेशा होती रहती हैं। कितने तो ऐसी होती हैं उनको मतलब कि सरकारी लोग आते हैं, उनको ले जाके अंतिम संस्कार दाह संस्कार कर देते हैं। उनके घर परिवार का पता ही नहीं चलता है कि कौन से कहाँ से आया था, कैसे मर गया, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे अनजान लोग जो है मतलब आपको मिल जाते हैं। जैसे इस शख्स के साथ हुआ होगा कि मतलब इस शख्स के साथ मतलब ये इतनी ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी या फ़ोटो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि मतलब पूरे देश में छाई हुई थी उस समय जब इसकी मृत्यु हुई थी। मतलब पूरी शांत, इतनी सर्दी में भी बंदा ये काम कर रहा था 70 साल की उम्र में। आंखें खोल देती हैं मतलब हम लोगों की कि इतनी गरीबी है हमारे देश में। हम कहते हैं तो हैं हम बन रहे हैं कि हमारा पोषण युक्त है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी और हमारे जो है मीडिया चैनलों की आँख खोल देती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। और यह ऐसी परिस्थितियाँ थी। अब ये वाले मैं रिक्शे कह रहा हूँ, ये वाले रिक्शे आप कहीं भी चले जाओ मेनली आपको चलाते हुए लोग दिख जाते हैं। इसकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब ये शख्स जो है एक दिन अपनी धर्मपत्नी को बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और शाम को आऊँगा। तो रोटी कमाने के लिए जाता है, पैसे कमाने के लिए जाएगा, तभी शाम को रोटी मिलेगी। तो ये शख्स जो है जाता है कमा और किसी मेट्रो स्टेशन के पास जाकर रिक्शा लेकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर जाकर जो है इंतज़ार कर रहा होता है सवारी आएगी उसके बाद हम जाएंगे। 1-2 सवारी छोड़ता है, उसके बाद जो है दोपहर का समय होता है, कुछ खाता है, उसके बाद कहता है थोड़ा आराम कर लें। आराम करने के लिए पानी पीकर धूप में उसी अपने रिक्शे पे बैठ जाता है और इंतज़ार कर रहा होता है। और धीरे धीरे उसी इंतज़ार करते करते इसकी आँख लग जाती है और आँख लग जाती है इस तरीके से कि आँख उसकी लगी तो दोबारा खुली ही नहीं, वो आँख वैसे की वैसे रह गई। और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि बस वो शख्स काफ़ी समय से ऐसे ही रहा, जैसे था वैसे ही रहा। काफ़ी देर बाद ये जब पता चला फिर उसके बाद लोगों इस शख्स की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन लोग इसको कोई उठा के नहीं ले जाने वाला था, लेकिन इसकी फ़ोटो खींच कर लोग वीडियो वायरल कर रहे थे। इसकी तो मैंने कहानी पढ़ी, मेरा तो दिल एकदम कांप गया कि कैसे लोग हैं। आस पड़ोस के जो सब लोग खड़े हैं, कोई इसको छूने को नहीं है कि कोई भी टच करके ये पता ले, बस उसकी वीडियो मुंह खुला हुआ है, आंखें खुली हुई हैं, ऊपर की तरफ देख रहा है, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये शख्स मर चुका था, लेकिन कोई भी इसका मतलब किसी को इस बात का ख्याल भी नहीं था कि इसको क्या करना है, किसको कैसे क्या करवाया जाए। काफ़ी से
और बाद में इसको फिर आते हैं, ले जाते हैं इसको उठाकर, और इस तरीके से मतलब इसका ये होता है हमारे। ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, ये सब कुछ जो भी होती है, कहीं भी चले जाओ, गरीबी, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब बड़े बड़ों की क्या मतलब ऐसी है कि गरीबी ऐसी है कि गरीबी जो है, छोटा बच्चा भी अगर भूखा है तो गरीबी उसको मार देती है, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज़ है, गरीबी को ये नहीं पता होता है कि छोटा है या बड़ा है। जिसको भूख लगेगी, अगर उसको खाना मिल गया तो अच्छी बात, अगर नहीं लगी तो ये गरीब ही है। एक गरीब इतना होता है। हमारे जो क्राइम होते हैं क्यों? अगर आपको खाना टाइम पे मिल रहा है, रहने को सब कुछ चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिल रही हैं, तो कोई भी क्राइम नहीं होता। बड़े बड़े जो ये होते हैं सब गरीबी करवा रही हैं। किसी को जान के मारने की धमकी है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, सब कुछ गरीबी के कारण ही हो रहा है। गरीबी है। अगर आपको तीनों चारों टाइम अगर आप अच्छे से खाना खाओगे तो कोई क्यों किसी को साथ गलत करेगा? वही है, ये भी है सेम चीज़। अब गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ये समझ लो कि उस गरीबी के कारण कितनी सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो ये शख्स मतलब मर चुका था, उसके बाद काफ़ी सारी वीडियो वायरल हुई, उसके बाद ये शख्स गया, इसको ले गए और इसका अंतिम संस्कार किया। यहाँ तक कि बाद में भी ये पता चला कि जो है मतलब इसके घर परिवार से जब उसकी बीवी ही आई थी और कोई आया भी नहीं इसके साथ, मतलब इसके जो बेटे थे वो भी नहीं आए। तो ये मतलब ये एक बहुत ही डरावना सच है कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं, फादर्स डे वाले दिन फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे वाले मदर्स डे मनाते हैं, बट लेकिन असली में जो हम कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी आप चले जाओ, जो है वृद्धाश्रम में चले जाओ, देखो कितने सारे लोग भरे पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और कुछ लोग तो कुछ लोग वहाँ पर जब वृद्धाश्रम में जा भी हुए तो वो कहते हैं हम यहाँ पर खुश हैं। उनके जो बूढ़े मिलेंगे आपको, वो कहते हैं हम यहाँ खुश हैं, लेकिन उनके दिल से एक बार पूछो कि उनका दिल खुश है? नहीं, वो इतने परेशान होते हैं कि मत पूछो। अब ये देखो कितने साल के अंकल जी होंगे और ये अपना रेडी लेकर जो है निकल चुके हैं। तो ये 75-80 साल के लोग भी जो है रेडी पे लेकर घूमते रहते हैं। इवन तो मैं खुद दिल्ली एनसीआर में देखता हूँ कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है जो 75-80 साल के लोग हैं, पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं, पूरी गर्मी में खड़े रहते हैं, सर्दी आती है पूरी सर्दी में खड़े रहते हैं, सब सिर्फ किस चीज़ के लिए? 2 रोटी के लिए। ये एक गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सब चीज़ों को ये लोग इतने पूरे दिन दिन तक खड़े रहते हैं, गरीबी ही इनसे ये सारी चीज़ करवा रही है। गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को नहीं बख्शती है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, चाहे कोई भी हो। अगर आपको खाने की रोटी मिल रही है तो आप सबसे बड़े अमीर है। अगर आपको खाने की रोटी नहीं मिल रही है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप ये समझ लो आप सबसे बड़े आपको कुछ भी ये समझ लो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रोटी कमाने के लिए आप मेहनत करना पड़ रहा है। अगर 50-60 साल की उम्र के बाद भी अगर आपको काम करके रोटी कमानी पड़ रही है तो ये समझ लो आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसीलिए कहते हैं कि अब मेहनत करो, मेहनत करके अपनी जो सेविंग है कुछ सेविंग रखो, ताकि आप जब बूढ़े होने लगे तो शायद आपके कुछ काम आ जाए। तो इसीलिए पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने के बाद भी अपने मम्मी पापा का ज़रूर ख्याल रखो। ऐसा नहीं हो कि अपनी मम्मी जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपकी शादी करी, आपको पढ़ाई लिखाई करी है, उनको साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।